तो क्या अपने कैलेंडर को काबू में करने के लिए तैयार हैं? आज हम 20 मिनट की मीटिंग के पीछे छिपी एक ऐसी प्राचीन बुद्धिमानी को जानेंगे जिससे हम अपना कीमती समय वापस पा सकते हैं। हम सब ने महसूस किया है ना? सुबह की पहली कॉफी खत्म भी नहीं होती और कैलेंडर पहले से ही मीटिंग से लाल हो चुका होता है। कभी कभी तो लगता है जैसे हमारा समय हमारा अपना है ही नहीं। ये एक अजीब सा रहस्य है, कैसे एक 5 मिनट का छोटा सा अपडेट 1 घंटे की लंबी चौड़ी चर्चा में बदल जाता है और आखिर में हमारे असल काम के लिए कोई समय ही नहीं बचता। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी बुरी किस्मत है? नहीं, इसके पीछे एक नियम काम कर रहा है। एक ऐसा नियम जो चुपके से हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है। चलिए इस अदृश्य दुश्मन को जानते हैं। ये एक अनदेखी शक्ति की तरह है जो हमारे काम करने के तरीके को कंट्रोल करती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक बार जब हम इस नियम को समझ जाते हैं तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जिसे पार्किंसन का नियम कहते हैं, और ये कमाल के तरीके से दिखाता है कि कैसे समय खुद ही एक काम बन सकता है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम खुद को दिए गए समय के हिसाब से ढाल लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी काम में सिर्फ 2 घंटे लगने हैं लेकिन हम उसे पूरा दिन दे दें तो क्या होगा? हम उसमें पूरा दिन लगा देंगे, भले ही टालमटोल करके या उसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाकर। और बस यही वो नियम है जो हमारी आसान सी बैठकों को कभी न खत्म होने वाली चर्चाओं में बदल देता है। लेकिन क्या हो अगर इस नियम को तोड़ने का कोई तरीका हो, और ये कोई नया आविष्कार नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक कहानी में छिपा ज्ञान है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन भारतीय कहानी हमारी इस मॉडर्न समस्या का समाधान करती है। ये कहानी है पंचतंत्र से 3 मछलियों की कहानी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तालाब में 3 मछलियां हैं। उन्हें पता चलता है कि मछुआरे अगले ही दिन जाल डालने वाले हैं। खतरा बिल्कुल साफ है और समय बहुत कम। चलिए देखते हैं तीनों मछलियां इस जानकारी पर कैसे रिएक्ट करती हैं। ये मछली उस आदत को दिखाती है जो हम सब में कभी-कभी आ जाती है, चीजों को टालना, ये सोचना कि अरे देख लेंगे, शायद समस्या अपने आप ही चली जाए। ये बिल्कुल ही एक पैसिव अप्रोच है। ये मछली है रिएक्टिव, मतलब दबाव में अच्छा काम करती है। बिल्कुल आखिरी समय में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेती है। सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन ये बहुत ही तनावपूर्ण और जोखिम भरा तरीका है। और फिर आती है हमारी ज्ञानी मछली। वो ना तो इंतजार करती है, ना ही किस्मत के भरोसे बैठती है। वो पहले से ही एक्शन लेकर उस पूरी मुसीबत से बच जाती है। वो समस्या को आने से पहले ही हल कर देती है। तो इससे हमने क्या सीखा? देखिए, बुद्धिमान और ज्ञानी दोनों मछलियां बच तो गईं, लेकिन उनके अनुभव में जमीन आसमान का फर्क था। ज्ञानी मछली ने बिना किसी तनाव के आराम से समस्या को टाला और अपनी ऊर्जा बचाई। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान आखिरी समय की बुद्धिमत्ता से कहीं बेहतर है। तो सवाल ये है कि हम अपने काम और अपनी मीटिंग्स में इस ज्ञानी मछली जैसा कैसे बन सकते हैं? हम कैसे अपने कैलेंडर पर नियंत्रण पा सकते हैं? चलिए देखते हैं। उस ज्ञानी मछली की रणनीति ही हमारे कैलेंडर को नियंत्रित करने का राज है, और इसके लिए एक मॉडर्न टेक्निक है जिसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। तो इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। नंबर 1, किसी भी मीटिंग या काम के लिए एक साफ लक्ष्य तय करें। नंबर 2, एक सख्त छोटी समय सीमा तय करें। चलिए 20 मिनट से शुरू करते हैं। नंबर 3, एक टाइमर का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी नंबर 4, जैसे ही टाइमर बजे बस रुक जाएं। ये अनुशासन आपको और आपकी टीम को फोकस करने पर मजबूर कर देगा। तो यहाँ मुद्दा ये है कि हम जानबूझकर एक अर्जेंसी बना रहे हैं। ये बनावटी डेडलाइन काम को फैलने से रोकती है और सभी को मुद्दे पर बनाए रखती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ज्ञानी मछली ने आने वाले खतरे पर ध्यान दिया था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये सच में काम करता है। स्टडीज बताती हैं कि ऐसी सख्त डेडलाइन का इस्तेमाल करने से हमारे काम करने की रफ्तार लगभग 20% तक बढ़ सकती है। ये सिर्फ तेजी से काम करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हमारी बैठकें ज्यादा फोकस्ड होंगी, फालतू की बातों पर कम समय बर्बाद होगा, और सबसे अच्छी बात, दिन के अंत में तनाव कम होगा। ये अपने समय और अपनी मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण वापस पाने जैसा है। तो अब हमने ये तो सीख लिया है कि मीटिंग से अपना समय वापस कैसे पाना है,
लेकिन अब सवाल ये है कि इस बचे हुए समय को उन चीज़ों के लिए कैसे बचाएं जो सच में मायने रखती हैं। इस सवाल का जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में, जहां हम डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सफर में अगला कदम है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।